Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is system messages. System messages have no channel number and are meant for commands that are not channel specific, such as timing signals for synchronization, positioning information is pre-recorded in MIDI sequences and detailed setup information for the destination device. देखिए, जो भी हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं इनके पास में कोई चैनल नंबर नहीं होता है और इनका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि ये कुछ कमांड्स देते हैं, जैसे डिवाइसेस के बीच में आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है, उनकी पोजीशनिंग करनी है, पहले से ही कोई प्री रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है या मिडी सीक्वेंस है या फिर हमारे पास में पहले से कोई डिटेल सेटअप इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें किसी डेस्टिनेशन डिवाइस को प्रोवाइड करानी है। ये हमारे सिस्टम मैसेजेस इस वर्क में आते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं इनको भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अब हमारे पास में सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं जिसमें मिडी टाइमिंग कोड्स होते हैं, सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर होता है, सॉन्ग सेलेक्ट होता है, ट्यून रिक्वेस्ट होता है और टर्मिनेटर्स होते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास में एक ओपी कोड दिया होता है। देखिए, जो भी हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं वहाँ पर हमारे पास में एक कमांड होगी। कमांड मीन्स वहाँ पे हमारे पास में एक ऑपरेशन कोड होगा। वो ऑपरेशन कोड जितने भी सिस्टम मैसेजेस होते हैं ये एड्रेस ऑफ एचएफ से स्टार्ट होता है। सिस्टम मैसेजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं हमारे पास में, सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस होते हैं हमारे पास में और सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम कॉमन मैसेजेस की। देखिए, जो हमारे सिस्टम के कॉमन मैसेजेस हैं मींस जैसा कि हमें इसके लिटरल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनका जो बेसिक वर्क होगा वो टाइमिंग रिलेटेड होगा। मींस अगर हमारे पास में 2 मिडी डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में ट्यूनिंग कैसे की जाएगी, अगर कोई सॉन्ग है तो कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे वो पॉइंट आउट कर रहा है, कौन सा सॉन्ग सेलेक्ट करना है, कौन सी ट्यून को रिक्वेस्ट किया गया है और फिर किस तरीके से उसको टर्मिनेट किया जाए। स्टूडेंट्स, दीज आर द मैसेजेस विच रिलेट टू टाइमिंग और पोजीशनिंग। ये जो हमारे मैसेजेस होते हैं ये टाइमिंग और पोजीशनिंग से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर होता है जिसका बेसिक वर्क होता है बीट्स को मेज़र करना। Students, the message determines what is to be played upon receipt of a start command। यहाँ पर ये जो सिस्टम के कॉमन मैसेजेस होते हैं ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई कमांड आई, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कमांड आई, तो हमें कौन से सॉन्ग को प्ले करना है, कौन से नोट को प्ले करना है, कौन सी डिवाइस पर पर्टिकुलर डिवाइस को इनिशिएट करना है जिससे कि पर्टिकुलर नोट या फिर पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस हो सके। स्टूडेंट्स, सिस्टम कॉमन मैसेजेस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास में मिडी टाइमिंग कोड मैसेजेस होते हैं। ये जो हमारे स्टार्ट होते हैं, देखिए स्टेटस बाइट मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो 3 बाइट्स के होते हैं, जिसमें एक हमारे पास में स्टेटस बाइट होती है, एक हमारे पास में डेटा बाइट होती है जो कि हमें चैनल नंबर बताता है और एक हमारे पास में क्या होता है बाइट होता है जो कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को दिखाएगा। लेकिन जो हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं ये केवल और केवल हमारे क्या होते हैं 1 बाइट डेटा के होते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट होते हैं हमारे एड्रेस ऑफ एचएफ, एच हेक्साडेसिमल कोड को दिखाएगा। नंबर ऑफ डेटा बाइट्स कितनी होती हैं इसमें 1 होती हैं। हमारे पास में सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर है तो उसमें हमारे पास में कितनी बाइट्स होंगी, नंबर ऑफ डेटा बाइट्स 2 होंगी। किसी सॉन्ग को सिलेक्ट किया गया है तो वहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी 1 होंगी। ट्यून को रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास में ये डेटा सेव नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को टर्मिनेट करना है तो ये वाला डेटा भी यहाँ पे सेव नहीं किया जाता है, मींस इनका कोई साइज़ नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं इनका जो बेसिक वर्क है ये प्राइमरली डील करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पे जो ऑन बोर्ड सिक्वेंसर हैं या फिर जो ड्रम मशीन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करें। हो सकता है कि पहले से ही इसमें कोई प्री रिकॉर्डेड सीक्वेंस दिया गया हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मिडी डिवाइसेस होती हैं उनको प्रोग्रामेटिकली भी रन कराया जा सकता है।
मीन्स ये हमारी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मिडी डिवाइसेस में किस तरीके से हमारे पास में ऑन बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन बोर्ड स्टेटस क्या है। यहाँ पर मॉड्यूलेशन व्हील्स होते हैं, पिच बैंड व्हील्स होते हैं, सिंथेसाइज़र्स होते हैं, सिक्वेंसर्स लगे होते हैं। साउंड को आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पिच लेवल बैंड बटन होता है जिसकी हेल्प से आप उस साउंड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम सिस्टम कॉमन मैसेजेस में जो एग्ज़ाम्पल है डेट इज़ सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी डेटा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में मिडी टाइमिंग कोड है, वो 1 बाइट ऑफ डेटा ले रहा है। सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर है, वो आपका 2 बाइट ऑफ डेटा ले रहा है। सॉन्ग सेलेक्ट है, वो आपका 1 बाइट ऑफ डेटा ले रहा है। तो देखिए ये जो बेसिकली डेटा जो सेव होता है या फिर डेटा बाइट जो सेव होती है वो रजिस्टर्स में सेव होती है, और रजिस्टर्स जो हैं वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हैं डेटा को होल्ड करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए रजिस्टर that hold the number of MIDI beats since the start of a song means sequencer। देखिए सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर जो होता है वो होल्ड करता है कितने नंबर ऑफ मिडी बीट्स हैं। 4 बीट्स हैं, 5 बीट्स हैं, 6 बीट्स हैं। जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट होता है, देखिए सिक्वेंसर के बारे में आपको बताया गया कि सिक्वेंसर जो होता है वो सारी की सारी मिडी डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स other system common messages select which song to play and also a tune request for analog synthesizer to tune their oscillators। इसमें हमारे पास में और भी कॉमन मैसेजेस होते हैं जिनका बेसिक वर्क होता है कि कौन सा सॉन्ग प्ले करना है, कौन सी ट्यून रिक्वेस्ट की गई है। स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास में एनालॉग सिंथेसाइज़र्स होते हैं, ट्यून ऑसिलेटर्स होते हैं। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके पास में जो मल्टीमीडिया फ़ोन्स होते हैं इनमें भी हमारे पास में क्या होता है, आप वहाँ पे रैंडमली सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक सीक्वेंस बना दीजिए, लिस्ट तैयार कर दीजिए इनसाइड द म्यूज़िक प्लेयर जो भी आपने ऐप इंस्टॉल किया है, तो वो जो सॉन्ग होंगे उस सीक्वेंस से आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में एक लार्ज नंबर ऑफ बीट्स होती हैं। जो हमारा सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर है वो 2 बाइट ऑफ डेटा को यूज़ करता है। इट मीन्स हमारे पास में 14 बिट मैसेज होता है। सिमिलर होता है पिच बैंड की तरह। देखिए आपको बताया गया था पिच बैंड जो होता है वो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है। मींस अगर यहाँ पे 14 बिट्स यूज़ हो रही हैं तो मींस यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारा पिच बैंड होगा वो आपका कितने पे होगा, 7 बिट पे होगा। यानी कि हम हाफ डुप्लेक्स मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस के बारे में। देखिए जैसा कि आपको बताया गया रियल टाइम मैसेजेस, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मैसेजेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा। जो भी लाइव एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इन मैसेज का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। जैसे हमारे पास में एक टाइमिंग क्लॉक होती है, हमारे पास में स्टार्ट सीक्वेंस होता है, हमारे पास में कंटिन्यू सीक्वेंस होता है, हमारे पास में स्टॉप सीक्वेंस होता है, हमारे पास में एक्टिव सेंसिंग होती है और सिस्टम रीसेट होता है। ये इसकी स्टेटस बाइट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं वो एड्रेस HF से स्टार्ट होते हैं, और ये बेसिकली क्या है, इनका ऑपरेशन कोड होता है। नाउ स्टूडेंट्स टाइमिंग क्लॉक मीन्स कौन से समय पर कौन सा सॉन्ग प्ले करना है। स्टार्ट सीक्वेंस कहाँ से सॉन्ग प्ले करना है, उस सीक्वेंस को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो। देखिए कंटिन्यू आपने देखा होगा कि हम सॉन्ग को रीप्ले करते हैं, डेट इज़ द कंटिन्यू सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस होता है, कहाँ पे आपको सॉन्ग को स्टॉप करना है। इनमें एक्टिव सेंसिंग क्या क्या है, ये इन सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और सिस्टम को आप दोबारा यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास में मिडी डिवाइसेस होती हैं उन सबको हम प्रोग्रामेटिकली और प्रोग्रामेबली असेंबल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं रियल टाइम मैसेजेस की।
रियल टाइम मैसेजेस इंक्लूड ए टाइमिंग क्लॉक, इसमें एक टाइमिंग क्लॉक होती है, विच सेंड 24 क्लॉक पर क्वार्टर नोट। इट मीन्स यहाँ पे जो देखिए नॉर्मली हमारे पास में दो तरीके के मोड होते हैं, एक 12 आवर मोड होता है, 24 आवर मोड होता है। तो उसमें 24 क्लॉक्स पर क्वार्टर नोट जो होता है वो इनिशियलाइज होता है। रियल टाइम मैसेज कैन ऑल्सो सेंड ए स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेज टू एन ऑन बोर्ड सिक्वेंसर। अगर आपने कोई ऑन बोर्ड सिक्वेंसर लगाया हुआ है तो रियल टाइम मैसेजेस, स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेजेस भी भेज सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे लाइव मैच चल रहा होता है, जैसे कि हमारे पास में क्रिक बस साइट है, तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट होती रहती है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्टिव सेंसिंग है। एक्टिव सेंसिंग जो होती है वो आपकी एक ऑप्शनल मैसेज होता है। इसकी जो स्टेटस बाइट होती है वो 300 मिलीसेकंड्स की होती है, और जब कोई मीडिया एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे एक्टिव सेंसिंग मैसेज का आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास में आते हैं सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज। मैंने आपको बताया 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम मैसेजेस होते हैं, सिस्टम कॉमन मैसेजेस, सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस एंड सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस। ये हमारे फाइनल टाइप ऑफ सिस्टम मैसेजेस हैं। सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज इज़ इंक्लूडेड सो दैट मैन्युफैक्चरर कैन एक्सटेंड द मिडी स्टैंडर्ड। ये जो हमारे एक्सक्लूसिव मैसेजेस होते हैं, इनका बेसिक वर्क ये होता है कि जो हमारी मिडी डिवाइस है उसके स्टैंडर्ड्स को एक्सटेंड करना। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है मार्केट में तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होते रहते हैं। आपने देखा हो तो फीडबैक मैसेजेस लिए जाते हैं, वो आपके सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस में आते हैं स्टूडेंट्स। After the initial code, they can insert a stream of any specific messages that apply to their own product. A system message is supposed to be terminated by a terminator byte. The terminator is optional and the data stream may simply be ended by sending the status byte of the next message. देखिए ये जो हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं इनको आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। देखिए जो भी फीडबैक मैसेजेस होते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है पहले आपके पास में कि डू यू वांट टू सेंड एनी रिपोर्ट टू द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। आपने देखा होगा कि अगर आप विंडोज़ पे वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ अगर एरर आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होती है, इस पर लिखा होता है कि डू यू वांट टू सेंड दिस एरर रिपोर्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट। तो आप वहाँ पे क्या कर देते हैं, आप चाहें तो उस सिस्टम मैसेज को भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास में, या फिर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस जो होते हैं वो आपके फीडबैक लेने के काम में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ द सिस्टम मैसेजेस समझ में आए होंगे। सिस्टम कॉमन मैसेजेस, सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस, सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच।